हेलो बच्चों, मैं अश्विनी भारद्वाज आपके साथ 10th क्लास का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूं, जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा मैंने आपको बताया था एक कॉमन बात कि जो भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हमको एक कॉमन बात सभी क्वेश्चन में मिलती है। वो कॉमन बात क्या है बेटा? कि हर एक क्वेश्चन में हमारे दो अननोन क्वांटिटीज़ होंगी और उन दो अननोन क्वांटिटीज़ में हमें दो रिलेशन होंगे और हर रिलेशन एक इक्वेशन फॉर्म करेगा। ये बातें मैंने आपको बताई थी बेटा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने इनको कैटेगराइज कर लिया है, टाइप्स में डिवाइड कर लिया है, जिससे आपको अननोन को पहचानना आसान हो जाए और उनमें रिलेशन को भी ढूंढना आसान हो जाए। जैसे पहली टाइप हमने आपसे डिस्कस कर दी थी कॉस्ट ऑफ टू आर्टिकल्स वाली, जिसमें हमने बताई थी कि हर एक पहले आर्टिकल की कॉस्ट को हम वन आर्टिकल की कॉस्ट को हम एक्स मान लेंगे और दूसरे आर्टिकल की कॉस्ट को यूनिट आर्टिकल की कॉस्ट को हम वाई मान लेंगे। जैसे इसमें टेबल और चेयर की बात है तो एक टेबल की कॉस्ट एक्स और एक चेयर की कॉस्ट वाई मान लेंगे। ऐसे ये थे बल्ब वाला जो मैंने बताया था, फ़ैन और बल्ब वाले हैं तो फ़ैन की कॉस्ट एक्स हो जाएगी, बल्ब की कॉस्ट वाई हो जाएगी। इस तरीके से ये आर्टिकल वाले करे थे। फिर हमने नंबर की बात करी थी, दो नंबर में रिलेशन है, एक नंबर को एक्स मान लेंगे, एक नंबर को वाई मान लेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले। तो इसमें मैंने कहा था एक आप न्यूमरेटर को एक्स और डिनोमिनेटर को वाई मान लेंगे तो फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। और दो फ्रैक्शंस में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन कुछ चेंज हो जाएगा, तो पूरा ओरिजिनल फ्रैक्शन और न्यू फ्रैक्शन में हमें रिलेशन देंगे। इसके बाद हमारा 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको 2 डिजिट के नंबर का कंसेप्ट बता दूं कि जब हम 2 डिजिट नंबर लिखते हैं बेटा, तो पहली तो बात ये है हमारी कि 2 डिजिट में आप जानते हैं, जैसे मैंने लिखा 53, तो 53 में हमारी दो डिजिट है, एक वंस डिजिट है ये वाली, और ये 5 जो है वो टेंस डिजिट है। तो हम इसे 53 लिखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इस वंस डिजिट को x और टेंस डिजिट को y मान लूँ तो मेरा नंबर yx नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो बेटा, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जिस तरह से हर एक स्टेट की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, इसी तरीके से हमारे मैथमेटिक्स में की भी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। और मैथमेटिक्स में भी एल्जेब्रा की लैंग्वेज कुछ और है, अर्थमेटिक की लैंग्वेज कुछ और है, सेट थ्योरी की लैंग्वेज कुछ और है। तो yx जो है वो एल्जेब्रा की लैंग्वेज है और 53 अर्थमेटिक की कॉस्ट है 53। जब हम 53 कहते हैं बेटा, तो 53 का मतलब 5 इंटू 3 नहीं होता, लेकिन जब हम yx कहते हैं तो yx का मतलब y इंटू एक्स हो जाता है। तो यहाँ लेकिन अगर हम इसे एल्जेब्रा की तरह ट्रीट करेंगे तो ये तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा ना बेटा, और जबकि नंबर 53 है और एल्जेब्रा इसे 15 कहेगा, तो ये 53 और 15 के डिफरेंस को हम नहीं क्लियर कर पाएंगे। यही बच्चों से गलती होती है। कई बार हम जब बच्चों से पूछते हैं कि बेटा किसी नंबर की वंस डिजिट 3 है और टेंस डिजिट 5 है, तो वो नंबर तो 53 बता देते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि जब नंबर वंस डिजिट x और टेंस डिजिट y है तो वो नंबर yx बोल देते हैं। वो गलत हो जाता है क्योंकि 53 का मतलब 5 इंटू 3 नहीं है, जबकि yx का मतलब y इंटू एक्स है। अब इस प्रॉब्लम के ऊपर हम ओवरकम कैसे करें? ओवरकम करने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी बेटा कि हम एक ऐसा मेथड निकालें जो एल्जेब्रा और अर्थमेटिक दोनों में काम आ जाए। तो मैंने इसको एक्सपेंडेड नोटेशन मेथड में लिखा, मतलब 50 + 3, या इसे और एक्सपेंड करूं तो मैं कहूँगा 5 इंटू 10 + 3 इंटू 1। इसको ऐसे क्यों लिखा कि टेंस डिजिट 5 इज़ टेंस डिजिट, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा, और 3 इज़ वंस डिजिट, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? मान लिया मेरी वंस डिजिट x हो जाए और टेंस डिजिट y हो जाए, तो मेरा नंबर yx नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 10 इंटू वाई मतलब 10y, और x इंटू 1 मतलब x। तो ये 10y + x होगा। तो पहली जो हमें बात बेटा समझनी है वो ये समझनी है कि अगर हमारे डिजिट्स हमें x और y दे रखी हैं तो हम डिजिट्स से नंबर कैसे फॉर्म करेंगे। अर्थमेटिक में आसान होता है, डायरेक्ट हम बोल देते हैं 53, लेकिन यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारी टेंस डिजिट अगर y है और यूनिट्स डिजिट x है तो नंबर 10y + x होगा। और अगर इसका उल्टा करेंगे कि टेंस डिजिट x हो जाए
है ना, और वंस डिजिट हमारी y हो जाए तो नंबर हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। अब वो क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन में हमारे यहाँ दो अननोन क्वांटिटीज़ हो जाएंगी, एक वंस डिजिट जिसे हमने मान लिया x मान लिया, एक टेंस डिजिट जिसे मान लिया हमने y मान लिया। तो एक रिलेशन तो वो टेंस और वंस डिजिट में दे सकता है, और एक बार क्या करेगा कि ये तो हमारा, अगर हमारी वंस डिजिट x है और टेंस डिजिट y है तो नंबर 10y प्लस एक्स बन गया। एक बार वो इनका ऑर्डर चेंज कर देगा। ऑर्डर चेंज करने से मतलब क्या है कि टेंस डिजिट को वंस डिजिट बना लें, वंस डिजिट को टेंस डिजिट बना लें। जैसे हमारा ये 53 नंबर है और इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके क्या बन जाएगा 35। तो ये 53 और 35 में रिलेशन दे सकता है। वो कह सकता है कि 53 35 से कितना ज़्यादा, शायद 48 ज़्यादा, ऐसे कर सकता है वो। तो सॉरी 48 ज़्यादा नहीं होगा, ये हो जाएगा 8 और 1 18 ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे दे सकता है कि जो नंबर को ऑर्डर चेंज करा तो जो नया नंबर बना वो ओरिजिनल नंबर से 18 कम है, या ओरिजिनल नंबर नए वाले नंबर से 18 ज़्यादा है। तो एक रिलेशन तो हमें बेटा वो वंस और टेंस डिजिट में दे देगा, और एक हमें ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर में दे देगा। ओरिजिनल नंबर का मतलब है जो हमने इनिशियली टेंस और वंस डिजिट माने, और न्यू नंबर का मतलब है कि उनकी डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करके जो हमने करा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बात को समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप आसानी से कर सकते हैं। अभी देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको लगेगा बहुत ईजी है। देखिए 11th क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ। वो कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 11। तो यहीं से एक रिलेशन आ गया कि जो डिजिट्स का सम है, तो मैंने मान लिया कि वंस डिजिट है बेटा x, और जो उसकी टेंस डिजिट है वो हो गई y। तो पहला रिलेशन उसने क्या कहा है कि इन डिजिट्स का जो सम है वो x प्लस वाई मतलब इज इक्वल टू 11 है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह दूंगा बेटा। अच्छा, यहीं पर मैं ये कहूँगा कि अगर टेंस डिजिट x है और वंस डिजिट y है तो नंबर क्या हो गया बेटा, नंबर हो गया 10y प्लस एक्स। अब उसने कहा रिवर्सिंग द डिजिट्स इंक्रीज द नंबर बाई 45, कि अगर मैं इसकी डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर दूं, मतलब टेंस डिजिट जो y है उसकी जगह x ले लूं और जो वंस डिजिट x है उसकी जगह y ले लूं, तो नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। ध्यान दें ये है ये ओरिजिनल नंबर है और ये न्यू नंबर है। न्यू नंबर का मतलब उसकी डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो वो कह रहा है कि जो नया नंबर आया मतलब 10x प्लस वाई जो आया वो 10y प्लस एक्स से 45 ज़्यादा है। तो इसका मतलब इन 10x प्लस वाई में से अगर मैं ओरिजिनल नंबर माइनस कर दूं, है ना, 10y प्लस एक्स माइनस कर दूं इसको, तो क्या आएगा 45 आएगा। अब देखिए इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 10x माइनस एक्स ये 9x हो जाएगा बेटा, और y माइनस 10y माइनस 9y हो जाएगा, ये 45 हो गया। मैं 9 से डिवाइड करके इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 5 ज़ार 45। तो ये दो इक्वेशन आ गई, एक x प्लस वाई 11 आ गई, एक x माइनस वाई 5 आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने एक वीडियो में फास्ट तरीका भी बताया था कि हम x कैसे निकालेंगे कि 11 प्लस 5 16 और उसका हाफ कर देंगे 8 हो जाएगा, और y कैसे निकालूंगा 11 माइनस 5 6 और 6 का हाफ कर दूंगा 3 आ जाएगा। तो ये 3 आ गया। और जो नंबर है, नंबर क्या है, अब मुझे पता है कि हमने टेंस डिजिट को y माना है और यूनिट्स डिजिट को x, तो नंबर हो गया हमारा 38। ये आंसर हमारा मैच भी कर रहा है। आप कंडीशन भी मैच कर सकते हैं कि 8 और 3 का सम जो है वो 11 है। अगर डिजिट्स रिवर्स कर दें मतलब 38 की जगह नंबर कर दें 83, तो आप देख रहे हैं इनका डिफरेंस 45 आ रहा है। 83 जो है वो 38 से 45 ज़्यादा है। तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। आंसर भी इस तरीके से हमें पता चल जाता है। तो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं बेटा, तो आप इनको करेंगे। देखिए ये सारे 2 डिजिट वाले क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एज वाले क्वेश्चन। तो जो एज वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि जो एज वाले क्वेश्चन हैं उनमें 2 पर्सन्स की एज में रिलेशन होता है।
और वो रिलेशन कैसा होगा, या तो कुछ साल पहले का होगा, या कुछ साल बाद का होगा, या प्रेजेंट का होगा। 3 तरीके के रिलेशन हो सकते हैं, प्रेजेंट एज में रिलेशन, और फ्यूचर एज में रिलेशन, और पास्ट में। लेकिन आप इसमें एक बात ध्यान ये रखेंगे कि आप हमेशा ही प्रेजेंट एज मानेंगे। 2 पर्सन की, एक की प्रेजेंट एज मान लिया x मान ली, और एक की प्रेजेंट एज y मान ली। अब क्या होगा, मान लिया मैं 5 साल बाद की एज निकालने लगूं, तो दोनों की एज 5 ईयर्स ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये x+5 हो जाएगी और ये y+5 हो जाएगी। और 5 ईयर्स पहले की निकालने लगूं तो दोनों की एज 5 ईयर्स माइनस हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना होता है हमें कि हर एक क्वेश्चन में हम प्रेजेंट एज ही मानेंगे। जैसे देखिए 15th क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कह रहा है 5 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब है बाद में, फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो कह रहा 5 साल बाद फादर की एज सन की एज की 3 टाइम्स रह जाएगी, जबकि वो कह रहा है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जो फादर था वो सन की एज का 7 टाइम्स था। इसका मतलब एक रिलेशन 5 साल बाद का दिया है और एक रिलेशन हमें 5 साल पहले का दिया है। तो हम फर्स्ट केस लें जिसमें 5 ईयर्स हेंस है, तो यहाँ लिखेंगे 5 ईयर्स हेंस। तो 5 ईयर्स हेंस में क्या हो जाएगा बेटा, 5 ईयर्स हेंस में इसकी एज x+5 हो जाएगी फादर की, और सन की एज y+5 हो जाएगी। और वो कह रहा है जो फादर है वो सन की एज का कितने टाइम्स है बेटा, 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स हो गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। और कह रहा है अब दूसरा केस क्या है, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, तो ये 5 ईयर्स एगो का केस ले लेंगे हम, या केस 2 ले लेंगे, ये केस 2 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो केस जब 5 ईयर्स एगो का होगा तो फादर की एज x-5 और सन की एज भी y-5। एक्चुअली हमें दोनों की एज, भाई आप खुद सोचें कि 5 साल अगर बढ़े हैं तो दोनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी ना बेटा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक तो 5 साल ज़्यादा बड़ा हो गया, एक उतने का उतना ही है, ऐसा तो ये तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा जो फादर की एज है वो सन की एज की 5 साल पहले 7 टाइम्स थी, है ना। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए आप इन इक्वेशन को यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि कोफिशिएंट तो x के इक्वेटेड हैं, x में से x कैंसिल हो जाएगा। ये 5 + 5 यहीं अगर मैं करूं तो 10 हो जाएगा बेटा। यहाँ 3y में से जब मैं 7y माइनस करूँगा तो ये -4y हो जाएगा, हैं। और इधर 3 5s are 15 और 7 5s are 35। जब मैं 15 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 35 + 15, ये 50 हो जाएगा बेटा। इस 50 को मैं 40 के साथ एडजस्ट करूँगा तो ये -40 हो जाएगा। 4 से -4 से डिवाइड करूँगा तो y की वैल्यू आ गई 10, और y की वैल्यू 10 आने से हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, जैसे मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ तो यहाँ 10 पुट करूँगा, 10 + 5 15, 15 3s are 45 और 45 - 5 40। तो x की वैल्यू ऐसे आप आसान इक्वेशन है, देखो 40 आ गई। इसका मतलब प्रेजेंट एज जो फादर की है बेटा वो 40 ईयर्स है, और जो प्रेजेंट एज सन की है वो 10 ईयर्स है। हम चेक भी कर सकते हैं कि जो 5 साल पहले की बात वो कर रहा था, तो 5 साल पहले ये सन 5 ईयर्स का था और फादर 35 ईयर्स के थे, तो वो 7 टाइम्स थे, बिल्कुल करेक्ट आ गई हमारी। 5 ईयर्स बाद जो फादर हैं वो 45 के हो जाएंगे और जो सन है वो 15 का हो जाएगा, और 45 इज़ 3 टाइम्स ऑफ 15, तो वो 3 टाइम्स है। ये बिल्कुल ठीक है, हमें आंसर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि आंसर यहाँ लिखा है कि जो 40 ईयर्स और 10 ईयर्स से। इस तरीके से देखो बेटा कितने आसान क्वेश्चन है। तो एज वाले क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें एज के बाद है बेटा हमारा टाइम वाले क्वेश्चन है। टाइम वाले क्वेश्चन 3 टाइप के टाइम वाले क्वेश्चंस हैं। पहले टाइप में हमारा जो है जो टाइम जो सिंपल फार्मूला हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। सेकंड टाइप में हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हमारे बोट वाले क्वेश्चन होने चाहिए। हाँ ये देखिए बोट वाले क्वेश्चन है। और टाइम में थर्ड टाइप एक हमारी और आती है जिसमें हमारे वर्क वाले क्वेश्चन है। ये देखिए वर्क वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको आज एक टाइप समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी दोनों को करेंगे।
तो बेटा इसमें हम सबसे पहले देखें कि हमारा फॉर्मूला आप ध्यान रखें, फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक्चुअली इसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम भी, लेकिन मैंने टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड जानबूझ के लिखा है क्योंकि यहाँ पर ना आपको जनरली टाइम देते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो इसी में देखो, इस क्वेश्चन को मैं 22 क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, इसमें हमें दे रखा है कि जो कोई पर्सन ए है वो ए टेक्स 3 आवर्स मोर देन बी टू वॉक 30 किलोमीटर। कह रहे हैं कि अगर ए और बी दोनों 30 किलोमीटर चलें तो ए जो है वो बी से 3 आवर्स ज़्यादा लेता है। तो दोनों के हम टाइम निकाल लें। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। डिस्टेंस तो हमें 30 किलोमीटर दे रखा है, लेकिन हमें स्पीड नहीं दे रखी। इसका मतलब जो ए पर्सन है उसकी स्पीड हम मान लें x किलोमीटर पर आवर बेटा, और जो हमारा बी पर्सन है उसकी स्पीड हम मान लें y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अब पहली रिलेशन क्या है, मैंने आपको बताया था 2 रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन है कि ए ने बी से 30 किलोमीटर चलने में 3 आवर्स ज़्यादा लिए, तो टाइम डिस्टेंस कितना है 30 और स्पीड कितनी है ए की x, और इसी तरह हम y का निकालेंगे, y का डिस्टेंस भी 30 है और स्पीड कितनी है y, और ये वाला जो टाइम है हमारा ये इस टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें से माइनस करके इसको 3 लिख देंगे। आप देख रहे हैं हम 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आ जाएगा 10 अपॉन x माइनस 10 अपॉन y इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। अब सेकंड कंडीशन हम देखें। सेकंड कंडीशन क्या है, वो कह रहा है अगर a अपनी स्पीड डबल कर ले, अभी उसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर है, तो डबल करने पर वो 2x हो जाएगी। तो वो कह रहा है इस कंडीशन में जो टाइम है वो 1.5 आवर ए का कम लगा, ए टेक्स 1.5 आवर लेस देन बी। तो अब देखो, अब हमने टाइम निकाला ए का कि ए को अब डिस्टेंस तो अब भी 30 किलोमीटर है, लेकिन अब स्पीड हो गई 2x, ठीक है बेटा। और y का कितना हो गया, y का भी डिस्टेंस 30 है और y की स्पीड अभी उतनी है, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, अब ये वाला टाइम y वाला टाइम ज़्यादा है, b वाला टाइम ज़्यादा है, तो हम इसमें से ये माइनस करेंगे, उल्टे कर देते हैं हम, और 1.5 का मतलब है 3/2, और इसको भी बेटा हम यहाँ 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 15 आवर हो गया है ना, और हम इसको भी 3 से पूरी को डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 आर 15, तो इसको मैं यहीं लिख रहा हूँ, इसके नीचे ये हो गई 5 अपॉन x माइनस की, और ये हो गई प्लस 10 अपॉन y इज इक्वल टू, जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ गई। ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी। अब देखिए यहाँ y के कोफिशिएंट पहले से इक्वेटेड हैं, आसानी से हम इसे कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दें, तो जब ऐड करेंगे तो ये 10 अपॉन y से कैंसिल हो जाएगा बेटा, और इसको जब 10 अपॉन x में से हम 5 अपॉन x को माइनस करेंगे तो ये 5 अपॉन x आ जाएगा, और 5 अपॉन x इज इक्वल टू 1 + 1/2 3/2 आ गया बेटा, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 10 अपॉन 3 आ गई, मतलब जो a की स्पीड है वो 10 अपॉन 3 है। अब देखें ये आसान सी इक्वेशन है, 10 अपॉन x ये वाली जो फर्स्ट है माइनस 10 अपॉन y, इसमें अगर हम x की वैल्यू 10 अपॉन 3 पुट कर देंगे बेटा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 वहाँ पर जाकर 1 - 3 -2 हो जाएगा, और y की वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे तो वो 5 आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब b की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। इस 10 अपॉन 3 को आप इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेना, बहुत आसान है। लीजिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ इसको। x की वैल्यू 10 अपॉन 3 आ गई, तो इस 10 अपॉन 3 को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे बेटा कि ये हो जाएगी 10 अपॉन x था ना, तो 10 अपॉन 3 रख दिया, ठीक है बेटा, और माइनस ये था 10 अपॉन y, तो प्लस 10 अपॉन y हो गया, इज इक्वल टू ये था हमारा 3 कॉमन ले लिया था इस इक्वेशन में, तो ये हमारा 1 अपॉन
1 आ गया था ये, है ना, और सॉरी ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, यहाँ माइनस का साइन था, -10/y था, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया बेटा, और ये 3 वहाँ पर चला गया तो -10/y, 1 - 3 -2 हो गया। देखो ये माइनस माइनस, और ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 10/2 मतलब 5 किलोमीटर पर आवर आ गई, और x था हमारा 10/3। आंसर देखें, 10/3 को एक्चुअली 3.3 लिख रखा, आप 10/3 लिखें वो बेटर है, किलोमीटर पर आवर ज़रूर लिखेंगे, और y की स्पीड भी 5 किलोमीटर, ये ठीक है 5 किलोमीटर पर आवर आप लिखेंगे। इस तरीके से हमारा ये वाली टाइप हो गई है। तो इसमें हमने बेटा स्पीड और टाइम वाले की फर्स्ट टाइप बताई है, जिसमें हमें सिंपल टाइम के क्वेश्चंस हैं दोनों। इनमें जनरली आप एक बात देखेंगे कि दोनों का मिला के ना टाइम दे रखा होगा हमको, ये ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए आप सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी देखें, वो कह रहा है ए वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड। अब इसमें डिस्टेंस भी नहीं दे रखा और हमें स्पीड भी नहीं दे रखी। अब वो कह रहे हैं इफ़ ही वॉक्स 1/2 किलोमीटर एन आवर फास्टर ही टेक्स 1 आवर लेस। तो आपको समझ में आ गया कि जो पहला टाइम है उस टाइम से दूसरे वाला टाइम 1 आवर लेस लगा है। तो इसमें पहले वाला टाइम आप निकाल लेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, और उसको दोनों से कंपेयर करेंगे। एक बार 1 घंटा कम लगा, एक बार शायद 3 घंटे ज़्यादा लगा, ये 2 रिलेशन है। तो आप देखेंगे कि इनमें सारे क्वेश्चन टाइम पर बनते हैं। आप इन्हें करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इस वाले लेक्चर में हम इतना ही लेते हैं। बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं, 2 टाइप हमारी बच गई हैं। एक आपको दिख ही रहा है, हमारे बोट वाले अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और एक वर्क और टाइम वाले करेंगे। बस इतने टाइप हमारे इसमें मेन है। बाकी और कुछ मिसलेनियस भी हैं, उसको भी देखेंगे। आज का लेक्चर इतना ही करेंगे बेटा। आप बहुत अच्छे से मैथ्स को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, और अपने चारों तरफ अपनी सराउंडिंग को भी खुश रखिए। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।